हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए, देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है हर गांव में बिजली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भी सपना है सस्ती बिजली, और इस सपने को पूरा कर रहे हैं ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल। सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं, कामकाज का लेखा जोखा भी लेना है और प्रधानमंत्री के सपने को कैसे पूरा करेंगे इस पर भी बात करनी है। पीयूष जी, आईबीएन स्वयं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पीयूष भाई, सबसे बड़ी जो अहम उपलब्धि है वो है बिजली के विभाग में, ऊर्जा विभाग में। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को ऐलान किया था कि 18,000 से अधिक गांवों को जहां बिजली नहीं पहुंचाएंगे। कहां तक काम हो चुका? पहले तो मैं आपकी थोड़ी जानकारी ठीक कर लूं। उपलब्धियां हर विभाग में हिस्टोरिकल हुई हैं। इतने सारे काम हुए हैं एक एक विभाग में। हो सकता है कभी किसकी जानकारी कम पहुंचती है, जनता में थोड़ी लेट पहुंचती है, पर मेरा मानना है कि ये एक पूरी टीम स्पिरिट के साथ जो पूरी मोदी सरकार की टीम ने काम किया है, ये एक सबका कलेक्टिव एफर्ट और कलेक्टिव अचीवमेंट है जिसको जनता आज सराहना दे रही है। जहाँ तक ग्रामीण विद्युतीकरण का सवाल है, 18,452 गांव 1 अप्रैल 2015 को बिना बिजली के थे। ये रेवेन्यू विलेजेस हैं। अगर हम धानिया मजले टोले तक जाएं तो बहुत अधिक मात्रा में। अब आप सोचिए, आज़ादी के अब 70 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ये ऐसे गांव हैं जहाँ 70 वर्ष लग गए, बिजली नहीं पहुंच। कोई नक्सल एरिया में है, कोई पहाड़ों के ऊपर है, कोई घने जंगलों में है। ये सबसे डिफिकल्ट विलेजेस रह गई थी, जिसको कहते हैं ना फैग एंड में जो रह जाए। मुझे बड़ी खुशी है कि जिस प्रकार से, जिस लगन से हमारा विभाग इस काम में लगा है, हमने पैसे की पूरी सुविधा दी है। करीब करीब 350 ग्रामीण विद्युतीकरण अभियंता इसको काम को मॉनिटर कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो जो राज्य सरकारें सालों साल काम नहीं करती थी, आज उन पे प्रेशर आ गया है परफॉर्मेंस का। मुझे पूरा विश्वास है, प्रधानमंत्री जी ने 1000 दिन का लक्ष्य दिया था, और आपको याद है जैसे 15 अगस्त को आपने सुना, मैंने भी वैसे ही सुना। उन्होंने ऐलान कर दिया, और ये इनकी एक बड़ी विशेषता है कि एग्रेसिव चैलेंज दो, तभी आदमी की सही कैपेबिलिटी सामने आती है और उत्साह भी बनता है। वो सभी ने, मेरे पूरे विभाग के सभी ने टीवी पे या जो आए थे वहां पे सुना। तो शौक लगा, इतनी जल्दी कैसे होगा? शौक लगा, लेकिन हमें कितना अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री को विश्वास था हमारे ऊपर कि उन्होंने वो ऐलान उस दिन सीधा लाल किले से किया। पीयूष भाई, इसी में प्रधानमंत्री अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में जब भी आप ट्वीट करते हो अपनी किसी अचीवमेंट को, तो आप शायद अकेले मंत्री हो जिनके सबसे ज्यादा रीट्वीट प्रधानमंत्री खुद करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबके किए जाते हैं, सबकी उपलब्धियों के बारे में बातचीत होती है। पीयूष भाई, आप लोगों ने शुरू किया था दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। आपने इसमें तमाम गांवों को बिजली पहुंचाने वाली बात थी। करीब करीब 921 प्रोजेक्ट शुरू किए थे आपने। कहां तक ये भी लगता है आप सफलता की ओर बढ़ गया है ये? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है, ये सिर्फ ग्रामीण विद्युतीकरण 900 गांव ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बहुत ही ओवरऑल स्कीम है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की। इसमें कई भाग हैं। एक तो ये सब गांव तक ग्रामीण विद्युतीकरण पहुंचे, गांव तक विद्युतीकरण पहुंचे और इन सब में जनता को बिजली का स्वाद मिले, एक ये है। दूसरा है कि इसमें अगले चरण में हर घर तक पहुंचाने में, खास तौर पे जो गरीब घर है, गरीब घर तक निःशुल्क हम पहुंचाएं, वो योजना इसमें सम्मिलित है। तो देश का एक भी गरीब ऐसा नहीं होगा जिसके घर में हम इसके तहत बिजली देने के लिए रिफ्यूज करेंगे। तो ये जो बिजली गांव गांव पहुंचाने वाली, तो हर घर में बिजली पहुंचाने की बात है। जो आप लोग जो पुराने सरकारी आंकड़े थे कि 10% घरों में अगर बिजली पहुंच जाए तो पूरे गांव को विद्युतीकरण माना जाता था। देखिए, जहाँ तक सरकारी प्रोसेस है वो तो चल रहा है वैसा, और जहाँ तक केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, हम तो मदद करके वो वहीं तक पहुँचा सकते हैं। साथ ही साथ मैंने जैसा कहा, गरीबों को निःशुल्क मिले उसके लिए हम पैसा दे सकते हैं, पर काम फिर भी स्टेट को ही करना पड़ेगा। पर स्टेट सहयोग दे रही है। मैं साथ में कंटिन्यूसली मॉनिटर करता हूँ, रिव्यू करता रहता हूँ। अधिकारियों के लेवल पे तो मंथली रिव्यू होते हैं, मेरे लेवल पे हर 6 महीने में होता है। अलग अलग समय जब मैं राज्य में जाता हूँ तो इंडिविजुअल राज्य का भी रिव्यू करता हूँ। मेरे दफ्तर में होलिस्टिक रिव्यू होता है उदय का। लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अब हम एक नई योजना की सोच रहे हैं। अब फाइनल नहीं हुई है, पर एक प्रकार से आपको ये एक्सक्लूसिव मिल जाता है कि जो घर शायद गरीबों के ना हो, चाहे समृद्ध भी हो, थोड़ा बहुत परिवार मध्यम वर्गीय हो, लेकिन उसको भी कई बार बिजली मिलने में स्टेट से बड़ी कठिनाई होती है।
खासतौर पे जो अपफ्रंट पैसा भरना है उसकी कठिनाई होती है। तो मैंने अधिकारियों को कहा है कोई स्कीम बनाए जिससे उन घरों को भी बिजली हम दे सकें और एक पेमेंट टर्म्स बना दें कि 5 साल 4 साल में आस्ते आस्ते वो पे करते रहें, लेकिन हम चाहते हैं कि देश के हर घर तक बिजली पहुंचे। पीयूष भाई, इसमें एक सवाल मुझे और पूछना है कि आप लोग 2 साल पूरे हो चुके हैं सरकार के, हमने ग्रामीण विद्युतीकरण की बात कर ली, आप मेजर अचीवमेंट्स क्या मानते हैं अपने मंत्रालय की? सबसे पहली बात तो हमने बिजली के दाम बढ़ने नहीं दिए, बिजली के दाम सस्ते रखे। दूसरी बात, बिजली को सरप्लस कर दिया। ये देश जो सदियों से पावर शॉर्टेज की बात करता था, आज पावर सरप्लस की बात करते हैं। और जब बिजली सरप्लस होगी तभी नया उद्योग आएगा, नए रोजगार के अवसर बनेंगे। आखिर निवेशक चाहे देसी हो विदेशी हो तभी उसी जगह जाते हैं जब बिजली जैसी साधारण व्यवस्था कम से कम मिले। साथ ही साथ हमने पर्यावरण के लिए बहुत अहम कदम उठाए हैं, जिससे जहाँ भी कोयला इस्तेमाल होता है वो साफ सुथरा हो और जहाँ हो सके नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन दें। 24/7 पॉलिटिशियन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कितना मुश्किल होता है उनके साथ पेस बना के चलना, 24 घंटे काम करना? जरूर मुश्किल है, क्योंकि उनकी जो सोच है इतनी फास्ट है। वो एक नया आइडिया एक मिनट में आपको एक नया आइडिया दे देते हैं। आपको तुरंत उसमें अपने दिमाग को भी चतुर और शार्प रखना पड़ता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी की इंटरेक्शन का मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं वैसे प्रधानमंत्री जी के पास गया था कोयले के आवंटन के बारे में एक रिपोर्ट कार्ड देने के लिए, तो बातचीत वगैरह सब हो गई। उसके बाद निकलते निकलते उन्होंने पूछा कि एलईडी बल्ब कितने चले गए हैं अभी तक। 5 जनवरी को 2015 लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री जी कोई भी चीज़ शुरुआत करते हैं तो बहुत गहराई से सोच के और फिर वो देखते हैं कि वो सक्सेस होना चाहिए। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर, अनिवार्य है कि आपको सक्सीड करना है। जब पूछा तो मैं चौंक गया। मैं कहा सब लेटेस्ट फिगर याद नहीं है, जानकारी नहीं है, मैं पता करके आपको बता दूंगा। मैंने कहा पीयूष, अगर काम सक्सेस करना है, आपको सफलता पानी है, तो इस प्रकार से नहीं होगा। आपको काम को मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। काम में कमी है तो लोगों को अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा। और अपने जनधन का उन्होंने मुझे उदाहरण दिया, कहा कि आखिर जनधन में विश्व का रिकॉर्ड बनाना के मात्र 4 महीने में लगभग 13 करोड़ अकाउंट खुलना, और उसकी बधाई तो मुझे स्वयं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने डावोस में 2015 में दी कि हमारी कल्पना के बाहर है कि भारत ने 13 करोड़ अकाउंट 4 महीने में कैसे किए। तो उन्होंने कहा ऐसे ही हो गया क्या काम? मैं क्या नहीं, आप हर बुधवार को कैबिनेट में इसकी चर्चा करते थे? बोले नहीं, कैबिनेट में मैं रिपोर्ट देता था क्या काम हुआ है, मैं इसकी मॉनिटरिंग रोज सुबह 9 बजे करता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने कहा। और रोज सुबह 9 बजे देखता हूँ कौन से राज्य में कमी है, वहाँ बात डायरेक्ट करता हूँ। कोई इलाके में कोई तकलीफ है तो बैंक मैनेजर से भी बात करता हूँ। ऐसे रोज 9 बजे मॉनिटर करता था और बुधवार को कैबिनेट के समक्ष रखता था क्या हुआ और कोई राज्य में अगर किसी मंत्री ने और विशेष ध्यान देना है। ऐसे काम को जब मॉनिटर करोगे तब सफल होगे। आपको कैसा लगता है जब राज्यसभा में तमाम पेट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जीएसटी बिल है, उनको पास होने से विपक्ष रोक देती है कांग्रेस के अड़ियल रवैये के कारण? कई सपना है प्रधानमंत्री का जीएसटी बिल। देखिए, हम चाहते हैं कि जनता की सेवा हो, जनता को लाभ मिले, सरल व्यवस्था बने टैक्स कलेक्शन की भी, और इसलिए हमने जीएसटी में जो कमियां रह गई थी, हमने तो लाई नहीं, ये तो स्कीम तो कांग्रेस ही लाई थी, पर कुछ कमियां रह गई थी जिसकी वजह से कई प्रदेशों से वाद विवाद था। हमने भी अपोज किया था क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें राज्य सरकारों को विश्वास ही नहीं आ रहा था केंद्र सरकार में। वास्तव में सबसे बड़ी कमी तो विश्वसनीयता की थी। सीएसटी का जो कॉम्पेंसेशन देनी थी वो भी कांग्रेस ने नहीं दी थी। तो वो सब कमियों को हमने पूरा किया। राहुल गांधी जो लंबे अरसे से कांग्रेस के युवराज ही हैं, वो कहते हैं ये सूट बूट की सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है। कैसा लगता है आपको? देखिए, अगर उनकी बातों पे जाएंगे तो हमारा भी उनके जैसा हाल हो जाएगा। अब सूट बूट की सरकार कौन थी वो तो आज जनता ने पहचान लिया। आखिर टेलीकॉम लाइसेंसेस मुफ्त में या सस्ते दर पे देना ये हमारी सरकार ने नहीं किया, वो कांग्रेस की सरकार ने किया। वो किसको गई? वो कोई गरीबों को थोड़ी टेलीकॉम लाइसेंस मिले, वो तो बड़े अमीरों को और सूट बूट की कंपनियों को मिले ना। हाँ, वो सूट पहन के आते थे और सूट केस छोड़ के जाते थे। ये तो हमारी सरकार है जिसने पारदर्शिता से नीलामी करके वो पैसा कलेक्ट करके जनता की सेवा में लगाया। झूठे नारे लगाने से आज जनता अगवा नहीं होती है, बेवकूफ नहीं बनाई जा सकती है। पीयूष भाई, आपको लगता है कि जो सस्ती बिजली और मुफ्त बिजली का जो कंसेप्ट है,
इससे 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 फायदा होता है, अब मुफ्त बिजली पहुंचाने में संभव है सरकार के लिए? किसी भी सस्ती बिजली तो संभव हो सकता है, तो गांव में जो किसान इंतजार कर रहा है, जो हमेशा फसल की मार झेलता है, उसके लिए क्या आप लोग कुछ शुभ संकेत लेके आए हो? नहीं, मैं समझता हूं कि गरीब को सस्ती बिजली देना या किसान को सस्ती बिजली देना, इसमें कोई गलत बात मुफ्त नहीं। जिस भी प्रकार से राज्य सरकार देना चाहे उसमें वो तो राज्य सरकार का अधिकार है, और उसका जो कॉस्ट होता है वो बड़े उपभोक्ताओं पे लोड हो जाता है क्रॉस सब्सिडी के नाते, और वो रेगुलेटर और राज्य सरकार उस काम को करती है, उसमें केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है। पीयूष भाई, गर्मियां आ रही हैं, गर्मियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। दिल्ली की जनता हो चाहे यूपी की जनता, देश की जनता हो, बहुत त्राहिमाम होता है गर्मी के मौसम में। कुछ शुभ संदेश है, शुभ संकेत है? आप पावर मिनिस्टर हो देश के। आप अगर याद करें तो एक जमाना था कि गैस नहीं था, कोयला नहीं था, बिजली घरों में बड़ी संकट का माहौल था। हमने अभी गैस भी प्रोवाइड कर दिया है, कोयला भी कर दिया, मैंने कहा ट्रांसमिशन। आज एक सरप्लस पावर की स्थिति है। अब वो सरप्लस पावर की स्थिति राज्य सरकारें बिजली खरीदे और जनता को दे, वो तो मैं नहीं खरीद के दे सकता, ये तो राज्य सरकार का संघीय ढांचे में अधिकार है। इसीलिए हमने विद्युत प्रवाह का जो ऐप जनता के समक्ष रखा है कि जनता को जानकारी मिले कि बिजली किस दर पे कब मिल रही है और राज्य सरकार कितनी खरीद रही है, और खरीद नहीं रही है तो क्यों नहीं खरीद रही है। इस बार दिल्ली में बिजली का संकट तो नहीं होगा? बहुत जूझते हैं लोग यहाँ पे। ऐसा है कि गर्मियों में बहुत ज्यादा होता है। ऑलवेज चिंता रहती थी। आपको याद होगा जब मैं नया नया मंत्री बना था तो एक तूफान आया था, और तूफान के बाद आपको अगर हेडलाइंस याद है तो बैप्टिज्म बाय फायर मेरे ऊपर कई बार बिल्कुल टिप्पणी मजाक किया जाता था। मैं समझता हूँ मेरे लिए एक गॉडसेंड था, क्योंकि वो जब क्राइसिस देखा उससे मेरी कई बिजली की धारणाएं मन में बनी, जो मुझे आज भी 2 साल बाद भी काम में लाने में, मेरे दिमाग को चलाने में मदद करती है। मेरी पत्नी तो मजाक में कई बार कहती है कि एक बार बिजली जानी चाहिए, तुम जिधर भी जाओ तो तुम्हें ध्यान में रहे कि अभी भी देश में बहुत समस्या है और अब और डबल मेहनत करने की आवश्यकता है। लेकिन दिल्ली की परिस्थिति विशेष है, भारत की राजधानी हमारे लिए बहुत अहम भूमिका रखती है। दिल्ली की जनता, दिल्ली की परिस्थिति, जब हमारी सरकार आई तब दिल्ली में कोई राज्य सरकार नहीं थी, तो मैंने बहुत इस पे इंटरेस्ट थी। आपको याद है मैं एक एक चीज़ में गहराई में जाता था। 7,700 करोड़ के मूल लगा के, निवेश लगा के हमने एक दिल्ली के पूरे नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने की स्कीम बनाई थी। राज्य सरकार का सहयोग कितना? फिर राज्य सरकार आई, सहयोग मिलता है, पर मैं समझता हूँ उस पूरी योजना को बहुत स्लो कर दिया गया है। राज्य सरकार उस पर थोड़ी और मेहनत करे और उस पर ध्यान दे तो दिल्ली की जनता को कभी भी बिजली की कठिनाई नहीं आएगी। मैं चिंता करता हूँ, मैंने 3-4 हफ्ते पहले राज्य सरकार के मंत्री और अधिकारियों को बुलाया था, पूरी रिव्यू की कि सब प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं, इसको जरा आप हमें हेल्प करो स्पीड अप करने में। जो करने चाहिए थे राज्य को वो काम को स्पीड अप करो। जो भी सहयोग केंद्र से लगेगा हम पूरी तरीके से देने को तैयार हैं। वो आके एक ही रिकॉर्ड की तरह बात करे जो इम्प्रैक्टिकल है, जो मेरे भी हाथ के बाहर है। आखिर एक कॉन्ट्रैक्ट पीपीए का किया गया है 10 वर्ष पहले, वो दिल्ली की सरकार ने किया, मैंने तो नहीं किया। मेरे आने के बाद तो एक भी कोई पीपीए दिल्ली सरकार या किसी ने नहीं साइन किया। तो वो बार बार आके बोले हम सरेंडर करना चाहते हैं, तो सरेंडर कर सकते हैं। जो प्लांट लगे हैं उस पीपीए के तहत उसका भुगतान कर दें। समझो कोई प्लांट लगा है 5,000 करोड़ की लागत पे और उससे बिजली इनको देनी थी, अगर ये नई बिजली लेना चाहते हैं तो लागत पूरी कर दें तो पीपीए भी कैंसिल हो सकती। लेकिन इम्प्रैक्टिकल और अनरियलिस्टिक बातें करके और गलत वक्तव्य प्रेस में और बाहर देने से मैं समझता हूँ जनता को अब बेवकूफ़ नहीं बना पा। पीयूष भाई, आखिरी सवाल पूछूंगा। 2 साल तो पूरे हो गए, आपने बताया आपने क्या क्या अचीव किया। सब जानते हैं नरेंद्र मोदी सरकार और उनके मंत्री कभी छोटा शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं रखते, लेकिन अगले 1 साल का मेन टारगेट क्या है आपका? तीसरे साल बाद जब आपका इंटरव्यू में लेने आऊंगा तो एक जो हमारा लक्ष्य है कि 2400 घंटे सस्ती बिजली, पर्यावरण फ्रेंडली बिजली 2022 तक मिलनी चाहिए, उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 2019 तक ही लोगों तक पहुंचे। 3 वर्ष पहले आखिर जनता त्रस्त है, जितना जल्दी हो सके हम लाभ पहुंचाना चाहते हैं। पीयूष भाई, IBN 7 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 साल पूरा होने के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए IBN 7।